अब अति विश्वास के कारण कोई खुशियां मना रहा है तो मनाने दीजिए, लेकिन चारों सीटें एनडीए के खाते में ही जा रही है। जमानत जब्त कराने वालों की सूची में एक नाम और बढ़ जाएगा, उन पर छोड़ दीजिए। कोई काहू मगन, कोई काहू मगन। सांगठनिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो हर पल हर क्षण नेता और कार्यकर्ता एक दूसरे के रूबरू होते रहे। नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज़ इंडिया। कल जेडीयू की तरफ से बड़ी बैठक का आयोजन किया गया। कहा जा रहा है कि 2025 के चुनाव से पहले जो है बैठक की गई है। आपको बता दें कि बीते 13 नवंबर को जो है उपचुनाव के मतदान हुए हैं, उसी को लेकर भी अंदर खाने से आ रहा है कि उसी के लेकर जो है बैठक की गई है। लेकिन क्या है सच्चाई, कितना क्या है, आज जानेंगे। हमारे साथ हैं जेडीयू प्रवक्ता हेमराज जी। हेमराज जी, किस तरह से देखते हैं 13 नवंबर कि मतदान तो हुई है, लेकिन कहा जा रहा है कि शाम तक जो है आरजेडी के पाले में सीट जो है मूव कर गई है, खास करके बेलागंज का। अब तो चुनाव हुआ, चुनाव का परिणाम आने दीजिए, सब पता चल जाएगा। अब अति विश्वास के कारण कोई खुशियां मना रहा है तो मनाने दीजिए, लेकिन चारों सीटें एनडीए के खाते में ही जा रही है। लेकिन कहा भी ये भी जा रहा है कि जिस तरह से मेहनत जो करनी थी एनडीए गठबंधन जो है नहीं किया है, क्योंकि इमामगंज को लेकर के कहा जा रहा है कि चिराग पासवान वहाँ नहीं पहुँचे, साथ में रहे। अगर आरक्षण की बात की जाए, बिहार में विशेष राजकीय दर्जा की बात की जाए, तो जीतनराम मांझी और चिराग पासवान साथ में सुर मिले, लेकिन वहाँ क्यों नहीं गए? क्या पासवान जो वहाँ से उतरे थे कि उसके कारण? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि एनडीए के जितने घटक दल हैं सब आपस में एकजुट है, और उस एकजुटता का परिणाम जो विगत उपचुनाव में देखने को मिला, और उसका परिणाम आने दीजिए, सब कुछ साफ हो जाएगा। पार्टी में घबराहट है, इसीलिए नीतीश कुमार उप मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री, चिराग पासवान केंद्र के सारे लोग उतार दिए गए बेलागंज में। क्या डर था? देखिए, चुनाव होता है और उपचुनाव में तो लगभग जितनी भी पार्टियां होती है, वो चाहे जिस गठबंधन से जुड़े हों, वो अब सभी लोग प्रचार में उतरते हैं अपने अपने उम्मीदवार के समर्थन में। और वो सीट हमारी है और हमें जीतना था, तो हमारे एनडीए गठबंधन और के तमाम लीडरान पूरी ईमानदारी से मेहनत किए हैं और इसका प्रतिफल अच्छा आ रहा है। लेकिन ये भी देखा जा रहा है कि एम/वाई के वहाँ समीकरण जो है एनडीए की तरफ से नहीं चला, वो महागठबंधन की तरफ शुरू का जो देखा गया कि शुरू में जो मुसलमान वोटर जो थे वो कटे थे आरजेडी की तरफ से, कुशवाहा भी कट गए थे। लेकिन लास्ट तक जो अभय कुशवाहा भी कहे कि जिस तरह से हमें आशीर्वाद दिए थे, उसी तरह से जो है इस बार विश्वनाथ यादव, सुरेंद्र प्रसाद के बेटे जो खड़ा हुए हैं, उनको आशीर्वाद दीजिए। बिहार की जनता का विश्वास और भरोसा नीतीश कुमार जी में है, और नीतीश कुमार जी में भरोसा जताया है उपचुनाव में भी लोगों ने। इसलिए कहीं कोई किसी की दाल गलने वाली नहीं है। नीतीश कुमार जी के जो प्रति जो भरोसा और विश्वास जनता का रहा है, आज भी बरकरार है और मजबूती के साथ है। कल जो बैठक हुई उसको लेकर भी कहा जा रहा है कि अब जो एनडीए में घबराहट इसलिए बढ़ी है क्योंकि वो सीट हार रहे हैं, तो अगले जो रणनीति किस तरह से हो इसलिए बैठक की गई। क्या सच्चाई है? देखिए, हमारे एनडीए गठबंधन में, चाहे वो हमारी पार्टी की बात ही क्यों न ले लीजिए, सांगठनिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो हर पल हर क्षण नेता और कार्यकर्ता एक दूसरे के रूबरू होते रहे हैं। इसमें कहीं कोई शक की गुंजाइश नहीं है। और हमारे नेता के प्रति जनता का भरोसा है, कार्यकर्ताओं का भरोसा है, इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हम मजबूती के साथ हैं और अच्छे वोटों के अंतर से चारों सीटों पर चुनाव जीतेंगे। जनसुराज पार्टी 2 अक्टूबर को आई है, लेकिन कहा जा रहा है कि दूसरे नंबर पर आप हो गए, तीसरे नंबर पर आरजेडी हो गई, पहले नंबर पर जनसुराज। कैसे हो गया? जमानत जब्त कराने वालों की सूची में एक नाम और बढ़ जाएगा। किसका? जो राजनीति के किशोर हैं, उनके पार्टी का। अच्छा, प्रशांत किशोर। बिल्कुल, वो तो आप लोग का जब्त करने में है। चारों के चारों सीट का तो परिणाम आने दीजिए, पता चल जाएगा। 4 में कितना? 4 के 4, 4 की 4 सीटें एनडीए गठबंधन जीतेगी। पक्का?
बिल्कुल 2025 के लेकर क्या तैयारी? 2025 के लेकर पूरी तैयारी है। 225 से ज़्यादा सीटें जीतने का हमारा लक्ष्य है और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त एक आखिरी सवाल रहेगा, नीतीश कुमार फिर जो है प्रधानमंत्री के पैर छूने के लिए आगे बढ़े और नीतीश पीएम जो है वो खड़ा होकर उनको जो है अभिवादन स्वीकार किया, क्या इस तरह के जो बार बार जो कर रहे हैं वो भी सवाल उठ रहे हैं बार बार? देखिए, किसी पर लाठी तो नहीं चलाते हैं, किसी के ऊपर जो है धमकी तो नहीं देते हैं, किसी को गाली नहीं देते हैं। हमारे नेता जिनका संकल्प है बिहार का विकास, बिहार को ऊंचाइयों पर ले जाना, बिहार को आगे बढ़ाने का, और उस पर पूरी ईमानदारी के साथ रात दिन कठोर मेहनत करके काम कर रहे हैं और बिहार को आगे बढ़ा रहे हैं। और बाकी विषयों पर जो लोग चर्चा चलाना चाहते हैं, जो अफवाहें फैलाना चाहते हैं, उन पर छोड़ दीजिए। कोई काहू मगन, कोई काहू मगन। आज मोदी जी कोई अफवाह फैलाने में मगन है तो हमारे नेता विकास योजनाओं को घर घर तक, द्वार द्वार तक पहुंचाने में मगन है। आज मोदी जी आए हैं, क्या कुछ विशेष? मोदी जी आए हैं, अच्छी बात है। देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं और बिहार में आ रहे हैं, तो बिहार के लिए अच्छी बात है। जी धन्यवाद। तो आपने सुना, इन्होंने साफ तौर पे कहा कि 2025 के लेकर के जो हमारी पार्टी जो है इंडिया गठबंधन हमेशा तैयार रहती है। ऐसे जो बैठक है वो होते ही रहते हैं, लेकिन आने जो उपचुनाव हुए हैं बिहार में 4 सीटों पर, उस पर जो है एनडीए की बढ़त रहेगी और चारों सीट पर हम जीत रहे हैं। लेकिन देखना होगा कि 23 नवंबर को किसके घर में पटाखे छूटेंगे, किसके दिए बुझेंगे। इस तरह के तमाम खबरों के लिए बने रहे, देखते रहे एमपी न्यूज़ इंडिया। धन्यवाद।